हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस के बारे में कि आखिर ये प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस क्या है और गाय भैंस में ये कैसे होता है, उसका कारण जानेंगे। साथ साथ में इसका इलाज कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आखिर ये प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस क्या है? आखिर प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस का मतलब है कि गाभिन, जब आपका पशु चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, जब इसकी गर्भावस्था 5 महीने की हो जाती है तो 5 महीने के बाद ब्याने से पहले तक, दोनों कंडीशन की बात करेंगे। ब्याने के पहले तक और ब्याने के बाद जब निकलता है वो कंडीशन बिल्कुल अलग होती है। ब्याने के पहले तक जब निकलता है तो इसका हम कैसे इलाज करें ताकि ये बाहर ना निकले, और क्योंकि जब इससे क्या पशु को नुकसान होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आखिर ये प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस आखिर क्या चीज़ है? जब आपकी गाय या भैंस गाभिन होती है 5 महीने के आसपास या उससे ज़्यादा, तो बच्चेदानी जो है उसके मसल्स जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। कमज़ोर पड़ने के कारण पशु का जो कंट्रोल होता है बच्चेदानी के ऊपर, वो अपना कंट्रोल खो देता है। अब पशु जैसे ही जोर करता है, जोर करने का मतलब है जैसे वो बाथरूम करता है, गोबर करता है, या फिर उसका जब पेट बहुत ज़्यादा ओवरडोज भरा रहता है, तो जैसे ही वो गोबर करने के लिए जोर करता है तो उस कंडीशन में जो बच्चेदानी की जो मसल्स है, यानी कि उसका जो मांस है, समझिए मांस के अंदर जो, समझ ले, एक टेक्निकल वर्ड है, तो वो वीक यानी कि कमज़ोर हो जाने के कारण पशु अपना नियंत्रण खो देता है उसके ऊपर से, और जोर करने के दौरान वैसे ही वो बाहर आ जाता है। तो किसान भाई क्या बोलते हैं कि सर हमारी गाय भैंस का ये कांटा बाहर आ रहा है, प्रोलेप्स बाहर आ रहा है, ये पीछा दिखा रही है। तो ये इसका मेन जो कारण है वो यही है कि पशु का बच्चेदानी के ऊपर से अपना कंट्रोल यानी कि नियंत्रण खो देना, इसका कारण यही है। और नियंत्रण ऐसा नहीं है कि भैंस जब पुरानी हो जाती है, यानी कि गाय पुरानी हो गई, 5 बेत 6 बेत की हो गई या फिर बूढ़ी हो गई, उसी कंडीशन में होता है। मैंने कई ऐसे कंडीशन भी देखे हैं जहां पर यंग यानी कि जवान गाय या भैंस की 2 बेत 3 बेत वाले में भी ये ऐसी कंडीशन देखी है, वहाँ पर भी ये प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस की समस्या हो जाती है। आखिर ये यंग पशु में आखिर क्यों हो रही है, इसका कारण बताता हूँ आपको। कि जब पशु पहली बार ब्याता है उस टाइम तो ये प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस किसी भी कंडीशन में नहीं होता है। आखिर क्यों होता है? होता तभी है कि जब पशु ब्याता है तो ब्याने के बाद क्या करते हैं कि बच्चे को जोर से निकालते हैं, यानी कि ताकत से। जब प्राकृतिक रूप से नहीं ब्याता है पशु तो गांव में लोग क्या करते हैं कि 7-8 लोग मिलके जोर से उसकी टांग पकड़ के उसको खींच के निकालते हैं, पूरी ताकत यूज़ करते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि पैर पे रस्सी बांध के, लकड़ी बांध के, और उसको कितनी ताकत से खींचते हैं। तो वहाँ पर उससे बच्चेदानी की जो मसल्स होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और कमज़ोर पड़ने की वजह से पशु अपना नियंत्रण अगली बार खो देता है वहाँ पर। क्योंकि आप समझिए, बच्चेदानी का मतलब समझिए, बच्चेदानी जो है यूट्रस है वो खाली होता है गर्भावस्था जब नहीं होती पशु की, तब खाली होता है। तो जब पशु ब्याह गया तो उसके बाद तो उसको न तो किसान भाई को पता चलता है, न उस पशु को पता चलता है। जब किसी चीज़ के अंदर हम वजन डालते हैं, यानी कि बच्चे जब वो अगली बार गाभिन हुई, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, 5 महीने की गर्भावस्था में बच्चे की साइज इतनी बड़ी हो जाती है, तो उस कंडीशन में मसल्स यानी बच्चेदानी की जो दीवार होती है उसके ऊपर जोर पड़ता है, तो पशु जो है अपना नियंत्रण खो देता है, जैसे गोबर पेशाब करता है। तो ये है इसका कारण निकलने का। अब इसका इलाज कैसे करें? तो इलाज करने के लिए आपको क्या करना है कि पशु की जो है खुराक को कम करना होगा। खुराक कम करेंगे तो पेट खाली रहेगा। खुराक कम करने का उद्देश्य ये नहीं कि उसको भूखा रखना, खुराक कम करने का उद्देश्य है उसका पेट को खाली रखना। यदि हम पेट को खाली रखेंगे तो बच्चेदानी, आप समझिएगा कि पेट के अंदर बच्चेदानी भी है, पेट भी है, और पेशाब की थैली भी है। ये सारी चीज़ें पास पास में होती है। तो यदि पेट खाली रहेगा तो पेशाब की थैली में जो पेशाब भरे रहेगा उसको स्पेस यानी कि जगह मिलेगी, बच्चे को भी जगह मिलेगी, यानी कि बच्चेदानी जो है उसको भी, बच्चे को भी यूट्रस के अंदर जगह मिलेगी। तो वो आपस में एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो पशु नॉर्मल रूप से क्या करता है कि जब गोबर करता है तो बाहर नहीं निकलेगा, यदि हम उसका पेट खाली रखेंगे। तो पेट खाली रखने के लिए क्या करें? सूखा भूसा या सूखा आहार उसको नहीं दे, कम से कम मात्रा में दे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप हरा चारा दें। अगर आप जितना ज़्यादा हरा चारा देंगे अपने पशु को, उससे क्या होगा कि पशु जो है डाइजेशन अच्छा होगा, उसका पाचन अच्छा से होगा, तो गोबर आसानी से पतला करेगा, तो उसको बाहर नहीं निकलेगा। तो ये कारण बाहर आप खुद स्वयं अपने पशु का ध्यान रख सकते हैं, ये बाहर नहीं निकले तो। क्योंकि ये वीडियो मेरा उद्देश्य बनाने का यही रहता है कि किसान भाई को जागरूक करना।
यदि आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं और आप समझेंगे कि आपके पशु के साथ यदि समस्या है, तो आप यदि अपने पशु को खुराक थोड़ी कम करेंगे, हरे चारे की मात्रा को बढ़ाइए। साथ में आपको क्या करना है कि अपना पशु सुदाना जो आता है, ठोस आहार, उसको दीजिए, सुबह शाम दीजिए, ताकि पशु कमज़ोर नहीं पड़ेगा। कैल्शियम दीजिए, मिनरल मिक्सचर दीजिए। आप पशु का ठोस आहार कम कर दीजिए। कौन सा ठोस आहार कम करना है आपको? सूखा भूसा, ये सूखला गेहूं का भूसा कम करना है, कम से कम देना है उसको। जितना आप दिन में 20-25 किलो देते हैं, तो बड़ी मुश्किल से 6-7 किलो दिन भर में दीजिए। वो भी थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, दिन में 2 बार 3 बार दीजिए, तो ये समस्या नहीं होगी। अब यदि बाहर आ ही रहा है, तो अब इसका इलाज कैसे करें? इसका एकमात्र इलाज यही है, किसी भी पशु चिकित्सक को बुला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। इसका इलाज जो है वो यही है कि प्रोक्टिव जो गोली आती है, बोलस आती है, इस गोली को 4-4 गोली सुबह शाम दीजिए। प्रोक्टिव बोलस जो है, इसका एकमात्र इलाज यही है। चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, एक पत्ते में 4 गोली आती है, आप 4-4 गोली सुबह शाम दीजिए अपने पशु को। तो इससे क्या होगा, यदि भैंस है और बहुत ज़्यादा समस्या आ रही, तो 5-5 गोली भी सुबह शाम दे सकते हैं। साथ में स्पासडिक यानी कि जो पेट दर्द को कम करने वाली जो दवा आती है, बोलस आती है, इसको दीजिए। 4 गोली प्रोक्टिव बोलस की और 2 गोली स्पासडिक यानी कि जो पेट दर्द को यानी कम करने वाली। इससे क्या होगा कि पशु जोर नहीं करेगा, तो इस जोर नहीं करेगा तो बाहर नहीं निकलेगा। कितने दिन तक देना है? आप 10 दिन तक इसको कंटिन्यू कीजिए। मान के चलिए कि 99% ये समस्या आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पशु के ब्याने से पहले ये समस्या आप समझिएगा। मैं अभी तक की जो मैंने बात करी वीडियो में, ब्याने से पहले तक की बात करी है। तो ब्याने से पहले तक ये समस्या है, तो जब पशु ब्याह जाएगा तब भी इसके साथ समस्या नहीं रहेगी। यदि आप उसको थोड़ा हल्के में लेंगे और आप सोचेंगे कि मैं थोड़ी खुराक कम कर लूँ और इसको गोली दवा नहीं दूँ, या धक रहा है जैसे तैसे हम चल रहा है ऐसे ही, तो पशु के ब्याने के बाद उसके साथ विकट समस्या खत्म हो जाएगी। पशु ब्याह जाएगा, पूरा बच्चेदानी बाहर आ जाएगी, फिर इन्फेक्शन लगेगा, दूध कम पड़ जाएगा, आपका काफ़ी पैसा खर्च होगा, पशु का नुकसान होगा, सारी प्रॉब्लम एक साथ खड़ी हो जाएगी पशु के ब्याने के बाद। इससे अच्छा बेहतर है कि आप इलाज अभी कर लें ब्याने से पहले, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या मेरे हिसाब से नहीं है बिल्कुल भी। मल्टीविटामिन जो काफ़ी पशु चिकित्सक बोलते हैं, तो आप हरा चारा देंगे तो मल्टीविटामिन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।